बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हस्बे मामूल आपके सामने हाज़िर हूं। क्या मुत्तहदा अरब इमारात और सऊदी अरब में पाकिस्तान को निकाला दिया जाएगा? ये मुमकिन है उनके लिए भी? दूसरी अहम बात करेंगे, अगर ये सिलसिला है तो इसकी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान के इसके मुतबादल अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लिया है, इसका बंदोबस्त कर लिया है? कहीं ये ऐसा तो नहीं ये सिर्फ धमकी हो सऊदी अरब की कि पाकिस्तान के ज़रिए इसराइल को तस्लीम करवाने की कोशिश हो या साजिश हो, जो भी आप लफ्ज़ मुनासिब समझे। इन सब पर तफसीली गुफ्तगू आपको करके हक़ाइक़ बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस हाकडार ने आज BBC को इंटरव्यू देते हुए घबराहट में कंफ्यूज होकर एक इश्तिहारी मुल्ज़म एक मफरूर ने किस तरह असल हक़ाइक़ को से चश्मपोशी की और घबराहट के आलम में झूठ दर झूठ बोलते रहे। आपके साथ इस पर भी जिक्र करेंगे। दूसरी तरफ PDM के अंदर मुल्क में बज़ाहिर स्ट्रीट पावर नज़र नहीं आती वादियुल नज़र में, जबकि उनकी ज़बानें खंजर की तरह चल रही हैं और जो हर एक को ज़ख्मी करते जा रही हैं ज़बानों के ज़रिए। नाज़रीन, खबरें ये भी हैं कि बहुत जल्द एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है। पाकिस्तान, चीन, रशिया और कभी इम्कान है कि शायद इसमें ईरान को भी शामिल किया जाए। इन तमाम गुफ्तगू में यह भी कहा जा रहा है जो पाकिस्तान पर कर्जे थे, इनको चीन, रूस या और दीगर किस तरीके से उतारा जाए ताकि पाकिस्तान इकानमी इसकी बेहतर तौर पर खड़ी हो सके, और इनको उतारने के बंदोबस्त के लिए एक बाकायदा हिकमत अमली अपनाई जा रही है। जबकि PDM के लोग 3 इस्तीफे क्यों और किसके मांग रहे हैं? खैर, पहले तो हम आ जाते हैं। नाजरीन, आपने सुना होगा, आप जानते हैं कि सऊदी अरब में कमो बेशतर 20 लाख के करीब पाकिस्तानी मुख्तलिफ ओहदों पर लेबर से लेकर ऊपर तक नौकरियां कर रहे हैं। इसी तरह मुत्तहदा अरब इमारात में UAE में 15 लाख के करीब, और वहां बाहर बनने वाली बड़ी से बड़ी बिल्डिंग में पाकिस्तान का नुमाया रोल है। चंद दिनों से आप ये खबरें सुन रहे हैं कि UAE से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। इसी तरह सऊदी अरब में भी तंग किया जा रहा है। क्या ये सब करके आसानी होगी उनके लिए? नाज़रीन, एकदम 20 लाख वहाँ से और 15 लाख वहाँ से निकालना बज़ाहिर सऊदी अरब के लिए भी मुमकिन और UAE के लिए भी मुमकिन नहीं। सऊदी अरब में खाना काबा, जो मेरे अल्लाह का घर है, जो आपके अल्लाह का घर है, जो हम सब के अल्लाह का घर है, उसकी हिफाजत के लिए पाक फौज मामूर है। और सऊदी अरब को बाज़ ख़तरात से बचाने के लिए पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। सऊदी अरब पाकिस्तान को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ब्लैकमेल करने के लिए, मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए इसे धमकाया तो जा सकता है, कर्जे तो वापस मांगे जा सकते हैं, लेकिन लोगों को बेदखल इस तरह करके सऊदी अरब दुनिया में अपने आप को तनहा कर लेगा। अमेरिका ने हमेशा हर मुल्क को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया और टिशू की तरह फेंक दिया। बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान इन तमाम हालात से गाफिल नहीं है। उन्होंने अल्टरनेट अरेंजमेंट किया कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तानी को निकालते हैं, जो कि एकदम निकालना नामुमकिन है, मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन है, एक टाइम लगेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, PDM जलसे जुलूस बहुत बड़े तो नहीं कर सकी, बहरहाल करना जमहूरियत में उनका हक है, लेकिन PDM के पास स्ट्रीट पावर नहीं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं निकाल सके, चंद हज़ार लोग 22 करोड़ आवाम का फैसला नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद उनकी ज़बान खंजर से तेज़ चल रही है। ना सिर्फ मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि अदारों को भी उनके शर से नहीं बच पा रहे मुबैना तौर पर। उनके इल्ज़ामात इतने गनवाने और इतने अफसोसनाक हैं
कि जिससे हर पाकिस्तानी का दिल धड़कता है कि ये मुखालफत बराए मुखालफत में मुल्क की सलामती को भी नज़रअंदाज मुबैना तौर पर कर रहे हैं। और तो और पीडीएम क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। कहा जा रहा है कि 3 बड़े रजाइन मांग सकते हैं मुबैना तौर पर, मौलाना फजलुर रहमान और जो मरियम साहिबा, नवाज शरीफ एंड कंपनी, जो बाकी भी पीडीएम के हैं, महमूद आजकल इनके दरमियान मामलात हुए हैं। वो 3 बड़े, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और 2 अहम अदारे के आला तरीन अफसरान, एक तरफ तो ना हुकूमत को मानते हैं ना आला अफसरों अदारे को मानते हैं जो पाकिस्तान की सलामती है, दूसरी तरफ उन्हीं को कहते हैं हल करे और उन्हीं का इस्तीफे की मुबैना तौर पर ख्वाहिश जाहिर करते हैं, मुबैना तौर पर, जो कि ये बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगता। नाज़रीन, दूसरी तरफ इसहाक डार साहब आज बीबीसी के सामने भीगी बिल्ली बनकर बैठे रहे और कहते रहे मेरा तो सिर्फ एक घर है, मेरा तो सिर्फ एक घर है। उनके तरहो तेज सवालात, इसहाक डार के चेहरे पे पसीना और शर्मिंदगी मुबैना तौर पर नुमाया हो रही थी। वो उसको आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पा रहे थे, जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक और नैब ज़राए के मुताबिक उनके पास 25-30 अरब से ज़्यादा उनके बच्चों के पास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी लाहौर में घर, बड़ी ज़मीनें, इस्लामाबाद में घर, बैरून मुल्क में प्लाजे और अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी, जिन्हें उन्होंने ऑफशोर कंपनियां भी मुबैना तौर पर बनाया है। नाज़रीन, कैसी सितम ज़रीफ़ी है रात की। एक वज़ीर ख़जाना थे, इस मुल्क के मुल्क से भागे, सजा याफ्ता हैं, इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, लेकिन बाहर इंटरव्यू देते हुए एक सवाल का जवाब नहीं दे सके। डठाई से आए थे कि मैं पाकिस्तान की कौम को टारगेट करूंगा, इलेक्शन पे इल्ज़ामात लगाते रहे, 2018 का मुबैना धांधली हुई और बहुत कुछ। लेकिन मुझे याद है, आज मुझे इसहाक डार की बेबस तस्वीर और लाचार गुफ्तगू ने याद करा दिया। एक दफ़ा पाकिस्तान में इनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उस पर नाला हो गए, गुस्से में आ गए, लाल पीले हो गए और उसे कहा बाहर निकल जाओ। पर क्या पाकिस्तान चंद सियासतदानों की गुलाम तो नहीं? बहुत बहुत अच्छे सियासतदान भी है, काबिल एहतराम भी है, जिनकी मुल्क के लिए खिदमात भी हैं, लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को कहते हो बाहर निकल जाओ। आज इश्तिहारी बीबीसी के सामने बैठ के इस तरह बेबस और झूठ पकड़ा गया कि प्रॉपर्टी अरबों रुपए की लातादाद, जिसमें प्लाजे, रिहायशी घर, अराजी ज़मीन और दीगर प्रॉपर्टी है। खैर, मुझे समझ में नहीं आती, अगर यूके का कोई इश्तिहारी हो, मफरूर हो, क्या पाकिस्तान में इस तरह आके मीडिया टॉक कर सकता है? ये आप जाने या यूके की हुकूमत जाने। अहम तरीन खबर आपको देते चले नाज़रीन, जो खबरें बज़ाहिर तौर पर सामने आ रही हैं, अभी इनके बारे में काम हो रहा है। खबरों के बहुत हद तक ये बातें ज़बान ज़दे आब हैं कि आने वाले दिनों में अगर सऊदी अरब ने कोई ऐसी हरकत की, इसराइल ने कोई जबर की रास्ता अपनाया, क्योंकि आप जानते हैं कि नेतन्याहू की भी हुकूमत खतरे में है। वो हमला तो करना चाहते हैं इसराइल पे अपनी डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ख़त्म होने से पहले, लेकिन नेतन्याहू की अपनी हुकूमत ख़तरे में है। उन्हें भी नहीं पता कि वो बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। नेतन्याहू को क्या होता, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें ये है कि आने वाले दिनों में चीन, रशिया, पाकिस्तान और शायद ईरान और कुछ और ममालिक मिल के एक ब्लॉक बनाएंगे। इस ब्लॉक में आने वाले दिनों में, कल वज़ीर दफा चीन के आए और दिगर ममालिक में, पाकिस्तान ने में ये तफसीली गौर और फिक्र किया गया कि अगर सऊदी अरब निकालता है पाकिस्तानियों को तो अल्टरनेट उसका क्या होगा। सी पैक के जरिए कितने पाकिस्तानियों को नौकरियां दिलाई जाएंगी, इसकी लाखों में तादाद बताई जा रही है। और एक बात यह भी जाहिर हुई आला सतह इजलास में कि सऊदी अरब यूएई को पाकिस्तान इस तरह नहीं निकाल सकता, क्योंकि सऊदी अरब की सलामती के लिए पाकिस्तान की लातादाद कुर्बानियां हैं
और सऊदी अरब पाकिस्तान को अलग करके पाकिस्तान की फौज के बगैर शाह मोहम्मद सलमान उसकी भी हुकूमत मजबूत नहीं और उसे भी अंदरूनी खतरात हैं, लिहाजा वो पाकिस्तान को फौरी तौर पर मुल्क से निकालने की गलती नहीं करेंगे, धमकियां डराते देते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने अगर खुदा ना खास्ता कुछ लोग निकलते हैं तो आने वाले जो मुबैना तौर पर ब्लॉक बन सकता है, चीन, रशिया, पाकिस्तान और शायद उसमें ईरान शामिल और दीगर कुछ और ममालिकों, उसका अरेंजमेंट कर लिया गया है। लिहाजा बादियुल नज़र में यही लग रहा है भारत और इसराइल और अमेरिका का गठजोड़ दम तोड़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ जंग की तैयारी की है बल्कि अपनी इकानमी को खड़ा करने के लिए मशावरत का एक सिलसिला वसी कर दिया गया है और कर्ज़ों की वापसी का सिलसिला भी चीन के साथ काफ़ी हद तक तय हो चुका है। चीन और रशिया मिलकर पाकिस्तान पे जो कर्जे हैं, जो मुल्क ब्लैकमेल करते हैं, वो ब्लैकमेल ना होने का फैसला किया। पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान में हर वो फैसला किया जाएगा जो पाकिस्तान के वक़ार और पाकिस्तान की अवाम के हक़ में होगा। लगता है इसराइल, भारत और अमेरिका की मुबैना की जाने वाली साजिशें नाकामी के बहुत करीब पहुंच चुकी हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की यूट्यूब चैनल अगर पसंद आए तो इसे हो सके तो सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी का नुकसान मत सोचें। याद रख लें, किसी भी मुल्क में रहने वाले के लिए उसका मुल्क से प्यार होना उस ज़रूरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।